अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और प्रीवियस लेक्चर में लास्ट पे मैंने आपको 4 एंगल्स बना के दिए थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड थीटा। और अल्फ़ा का हमने कहा था कि अल्फ़ा जो है ये हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, बीटा भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, गामा भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, थीटा भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। उसकी वजह ये कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि उस एंगल का जो इनिशियल साइड है वो अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। तो अल्फा, बीटा, गामा और थीटा, ये चारों जो एंगल है वो दोनों जो बातें हैं वो कंप्लीट करें। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा, बीटा, गामा और थीटा, ये चारों के चारों जो हैं ये एंगल आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि एंगल अल्फा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस एंगल को हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसकी वजह ये है, एंगल अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी जो टर्मिनल साइड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसी तरह से जो एंगल बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसकी वजह क्या होगी कि एंगल बीटा का जो टर्मिनल साइड होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। उसी तरह से एंगल गामा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वजह क्या है कि एंगल गामा का जो टर्मिनल साइड है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। उसी तरह से एंगल थीटा जो है वो भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसकी रीजन कि एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि एंगल जो है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में कब और क्यों किस तरह से होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के क्वाड्रेंटल एंगल क्या होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। हेडिंग हम लिखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी प्रीवियस स्क्रीन में आपको मैंने कहा 4 एंगल्स बताए थे कि एंगल अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि उसका टर्मिनल साइड आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से जो एंगल बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि उसकी जो टर्मिनल साइड है वो हमारे पास आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब इसी तरह से हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सपोज करते हैं मैं कुछ एंगल्स ड्रॉ करता हूं, एंगल ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास के, बल्कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। इफ द टर्मिनल साइड, इफ द टर्मिनल साइड, if the terminal side of an angle falls on x-axis or y-axis, it is called a quadrantal angle. It is called a quadrantal angle. अच्छा स्टूडेंट, if the terminal side of an angle falls on x-axis or y-axis, it is called a quadrantal angle. ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों? उसकी जो टर्मिनल साइड थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो या तो एक्स एक्सिस पे आ जाए, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई कर जाए तो उस एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की तो दो साइड होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किस साइड पर होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका आंसर ये है कि दोनों साइड में से किसी पे भी अगर टर्मिनल साइड लाई करे तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा। उसी तरह वाई एक्सिस की भी दो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कोई भी एंगल चाहे उसके पॉजिटिव साइड पर टर्मिनल साइड बना रहा हो या उसकी नेगेटिव साइड पर कोई भी टर्मिनल साइड बना रहा हो तो उस एंगल को भी हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल पे हम इसी तरह से एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक ये हो गया, यहाँ एक और ले लेते हैं, एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और उसी तरह से एक और ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, ये हमने 4 कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ड्रॉ कर लिया।
और ये आपको पता है, ये सपोज करें ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है, ये उसका क्या है, ओरिजिन है। तो मतलब ये जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, एंगल आर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होने चाहिए। क्योंकि आप अगर मैंने यहाँ एक्स एक्सिस बोला है और ये उसका ओरिजिन बन रहा है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, तो उसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे बेसिकली वो स्टैंडर्ड पोजीशन में भी होने चाहिए। अच्छा जी, अब एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सही होगा। ये मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया और इसको मैं नाम अभी बाद में देता हूँ। इसी तरह एक और एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक दूसरा एंगल ड्रॉ कर लिया। उसी तरह से मैं एक थर्ड एंगल ड्रॉ करता हूँ और उसी तरह से एक लास्ट पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो ये जो चारों एंगल्स हैं, मैं इनको नाम भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है और ये थीटा है। मैं कहता हूँ कि ये जो एंगल्स है ना, अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। वजह क्या है कि अल्फा का अगर आप टर्मिनल साइड देखें तो यहाँ बन रही है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है एक्स वाई एक्सिस पे आ रही है, ठीक हो गया। अगर बीटा जो है उसकी टर्मिनल साइड कौन सी बन रही है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। गैमा की अगर आप देखें, जो टर्मिनल साइड बन रही है, जहां पर एंगल खत्म होते हैं वो टर्मिनल साइड होती है, वो वाई एक्सिस बन रही है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। उसी तरह ये जो एंगल थीटा है उसकी टर्मिनल साइड क्या बन रही है, एक्स एक्सिस बन रही है। तो हमने ये तो कहा था कि ऐसा एंगल जिसकी टर्मिनल साइड या तो एक्स एक्सिस बने, या तो एक्स एक्सिस बने या वाई एक्सिस बने, चाहे एक्स वाई पॉजिटिव हो या वाई नेगेटिव हो, एक्स एक्सिस बने चाहे एक्स एक्सिस नेगेटिव हो या एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो, तो वो जो एंगल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो एंगल हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। सो आप यहां कह सकते हैं कि सो एंगल्स अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा आर क्वाड्रेंटल एंगल्स, आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। और उसकी आपको मैं बता चुका हूं कि क्वाड्रेंटल एंगल बेसिकली क्या होंगे, हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होंगे। अच्छा, अगर आपको स्टूडेंट पता हो तो यहाँ जो एंगल बनता है ये आपके पास 90, तो 90 बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो 90 क्वाड्रेंटल एंगल है। यहाँ पर जो एंगल बनता है बीटा, ये बनेगा 180, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। यहाँ जो एंगल बनेगा गैमा, ये आपके पास 270 डिग्री होगा और थीटा आपके पास क्या बनेगा, 360 डिग्रीज, ठीक हो गया। सो अगर हम स्पेसिफिकली एक एंगल पे तो 90, 180, 270 एंड 360, इसके अलावा भी आप इंक्रीज करते जाए तो एंगल, हर वो एंगल जिसकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बने, तो हमारे पास वो क्या होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। तो इसी डेफिनेशन पे 90, 180, 270 और 360 जो है वो भी क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। सो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।